दोस्तों, अनंत पुण्य देने वाला और अनंत पापों का नाश करने वाला, अनंत मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत अनंत चतुर्दशी का महापर्व आने वाला है। दोस्तों, ये वही तिथि है जब भगवान गणेश जी के गणपति विसर्जन किया जाता है और इस दिन अनंत चतुर्दशी का पर्व भी मनाते हैं, जो कि विष्णु भगवान का बहुत ही प्रिय पर्व है। आइए जानते हैं कि इस साल अनंत चतुर्दशी और गणपति विसर्जन का क्या तिथि है और क्या मुहूर्त है एवं किस प्रकार से व्रत पूजा करके इसका पूरा लाभ उठाएं। आरंभ करते हैं माता रानी का नाम लेकर। जय माता दी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब दोस्तों? बताने के लिए कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखेगा। और यदि माता रानी के इस दरबार में पहली बार आए हैं तो यहाँ से खाली हाथ मत जाइएगा। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके आप भी हमारे इस खूबसूरत से परिवार का सदस्य बन जाइएगा। साइड में जो बेल आइकन है उस घंटी को भी जय माता दी बोलकर बजा दीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, प्रत्येक वर्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्षी चतुर्दशी तिथि के दिन अनंत चतुर्दशी का पर्व मनाया जाता है। इस साल अनंत चतुर्दशी 28 सितंबर 2023 को मनाई जा रही है। इस पर्व को अनंत चौदस के नाम से भी जाना जाता है। यह पर्व भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा की जाती है। साथ ही इसी दिन 10 दिनों तक चलने वाले गणेश उत्सव का समापन भी होता है। गणपति बप्पा के भक्त इस मनोकामना के साथ उन्हें विदा करते हैं, ताकि अगले बरस बप्पा फिर उनके घर पधारें और जीवन में सुख और शांति लेकर के आएं। देश भर में इस पर्व को बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। ऐसे में चलिए जानते हैं अनंत चतुर्दशी पर गणपति विसर्जन और भगवान विष्णु की पूजा का क्या शुभ मुहूर्त है। दोस्तों, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्षी चतुर्दशी तिथि की शुरुआत 27 सितंबर 2023 को रात 10:18 से हो रही है। इस तिथि का समापन अगले दिन 28 सितंबर को शाम 6:49 पर होगा। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6:12 से शाम 6:49 तक है। वहीं जो लोग गणपति विसर्जन करेंगे उनके लिए बता दें कि गणपति विसर्जन का शुभ मुहूर्त 28 सितंबर 2023 को अनंत चतुर्दशी वाले दिन इस दिन सुबह 6:11 से लेकर 7:40 तक पहला मुहूर्त है। दूसरा मुहूर्त सुबह 10:42 से लेकर दोपहर 3:10 तक है। और जो लोग दिन में ना कर पाए उनके लिए शाम का मुहूर्त भी है। एक शाम को 4:41 से रात 9:10 तक गणपति विसर्जन का शुभ मुहूर्त रहने वाला है। आप इन तीनों मुहूर्त में कभी भी गणपति विसर्जन कर सकते हैं। दोस्तों, अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु ने 14 लोगों की रक्षा करने के लिए 14 रूप धारण किए थे, इसलिए यह पर्व खास माना जाता है। इस दिन विष्णु जी के अनंत रूपों की पूजा की जाती है। साथ ही 14 गांठ वाला अनंत सूत्र कलाई पर बांधा जाता है। दोस्तों, आपको बता दें, जो भी लोग अनंत चतुर्दशी का व्रत करेंगे उन्हें इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठ करके नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्वच्छ जल से स्नान करना चाहिए। आज के दिन हल्दी का प्रयोग करने का विशेष महत्व होता है। 2 चुटकी हल्दी अपने जल में डाल करके आपको स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से गुरु ग्रह बलिष्ठ होता है। फिर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, हो सके तो पीले रंग के वस्त्र धारण करें। उसके बाद भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें और पूजा स्थल पर कलश की स्थापना करें। अपने हाथ में अक्षत, पुष्प, दुर्वा घास, दक्षिणा इत्यादि लेकर के आपको व्रत का संकल्प करना चाहिए। कलश पर कुश से बने अनंत की स्थापना करें। अगर आप चाहें तो भगवान विष्णु की प्रतिमा भी लगा सकते हैं। अब एक डोरिया धागे में कुमकुम, केसर और हल्दी से रंगकर अनंत सूत्र बना लें, जिसमें 14 गांठ लगाएं। इस सूत्र को भगवान विष्णु को अर्पित करें। अब भगवान विष्णु और अनंत सूत्र की षोडशोपचार विधि से पूजा करें। पौराणिक मान्यता के अनुसार महाभारत काल से अनंत चतुर्दशी के व्रत की शुरुआत हुई। यह भगवान विष्णु का दिन माना जाता है। अनंत भगवान इस सृष्टि का आरंभ में 14 लोकों तल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, पाताल, भू, भुवः, स्वः, जन, तप, सत्य, मह की रचना की थी। इन लोगों का पालन और रक्षा करने के लिए वह स्वयं भी 14 रूपों में प्रकट हुए थे, जिससे वह अनंत प्रतीत होने लगे। इसलिए अनंत चतुर्दशी का व्रत भगवान विष्णु को प्रसन्न करने और अनंत फल देने वाला माना गया है। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने के साथ साथ यदि कोई व्यक्ति श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है तो उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। धन, धान्य, सुख, संपदा और संतान आदि की कामना से
यह व्रत किया जाता है। माना जाता है कि इस व्रत को रखकर ही पांडवों ने विजय प्राप्त की थी और महाभारत के युद्ध को जीता था। दोस्तों, यदि आप अनंत चतुर्दशी का व्रत रखते हैं तो आपको प्रातःकाल नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। उसके बाद भगवान विष्णु की पूजा करके आपको इस प्रकार से इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। जब आप अनंत सूत्र बनाएंगे और उसे अपने हाथ में बांधेंगे, उस प्रकार आपको इस मंत्र का जाप करना है। मंत्र है, अनंत संसार महासमुद्रे मग्रम समभ्युद्धर वासुदेव अनंत रूपे विनियोजयस्व हरानंत सूत्राय नमो नमस्ते। आप स्क्रीन पर भी इस मंत्र को देख सकते हैं। दोस्तों, पूजा करने के बाद अनंत सूत्र को अपने हाथ में बांध लें। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन अनंत को बांधने से भगवान विष्णु व्यक्ति के सभी कष्टों को हर लेते हैं। दोस्तों, माँ लक्ष्मी को और भगवान विष्णु दोनों को ही ये पर्व विशेष रूप से प्रिय है। शाम को तुलसी में भी आपको एक घी का दीपक अवश्य रूप से जलाना चाहिए। पूरे दिन आपको फलाहार रह करके व्रत करना चाहिए। व्रत के दिन कोई भी बुरा आचरण ना करें। झूठ बोलना, छल कपट करना, काम इत्यादि करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। आपको सात्विक भोजन करना चाहिए। फलाहार व्रत करें हो सके तो। अगर आपसे फलाहार नहीं होता है, बीमार हैं, रोगी हैं, बूढ़े हैं, आपसे नहीं हो पाता है, तो आप शाम को एक समय सात्विक भोजन भी कर सकते हैं। ध्यान रहे, आपको चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। इस व्रत को महान पुण्य देने वाले एकादशी के व्रत से इसकी तुलना की गई है। ये व्रत अपने आप में बहुत ही शक्तिशाली है। जो भी इसे रखता है उसे अनंत अश्वमेध यज्ञ करने का भी फल प्राप्त होता है। शाम के समय आपको भगवान विष्णु की पुनः पूजा करके व्रत की कथा सुननी चाहिए और फिर आरती करके अपने व्रत का समापन कर लेना चाहिए। दोस्तों, इस प्रकार से कथा आती है। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया। उस समय यज्ञ मंडप का निर्माण सुंदर तो था ही, अद्भुत भी था। वह यज्ञ मंडप इतना मनोरम था कि जल व थल की भिन्नता प्रतीत ही नहीं होती थी। जल में स्थल तथा स्थल में जल की भांति प्रतीत होती थी। बहुत सावधानी करने पर भी बहुत से व्यक्ति उस अद्भुत मंडप में धोखा खा चुके थे। एक बार कहीं से टहलते टहलते दुर्योधन भी उस यज्ञ मंडप में आ गया और एक तालाब को स्थल समझ उसमें गिर गया। द्रौपदी ने यह देखकर अंधे की संतान अंधी कहकर उसका उपहास किया। इससे दुर्योधन चिढ़ गया। यह बात उसके हृदय में बाण समान लगी। उसके मन में द्वेष उत्पन्न हो गया और उसने पांडवों से बदला लेने की ठान ली। उसके मस्तिष्क में उस अपमान का बदला लेने के लिए विचार उपजने लगे। उसने बदला लेने के लिए पांडवों को द्यूत क्रीड़ा में हराकर उस अपमान का बदला लेने की सोची। उसने पांडवों को जुए में पराजित कर दिया। पराजित होने पर प्रतिज्ञानुसार पांडवों को 12 वर्ष के लिए वनवास भोगना पड़ा। वन में रहते हुए पांडव अनेक कष्ट सहते रहे। एक दिन भगवान कृष्ण जब मिलने आए तब युधिष्ठिर ने उनसे अपना दुख कहा और दुख दूर करने का उपाय पूछा। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, तुम विधि पूर्वक अनंत भगवान का व्रत करो। इससे तुम्हारा सारा संकट दूर हो जाएगा और तुम्हारा खोया राज्य पुनः प्राप्त हो जाएगा। इस संदर्भ में श्री कृष्ण ने उन्हें एक कथा सुनाई। प्राचीन काल में सुमंत नाम का एक नेक तपस्वी ब्राह्मण था। उसकी पत्नी का नाम दीक्षा था। उसकी एक परम सुंदरी, धर्मपरायण तथा ज्योतिर्मय कन्या थी जिसका नाम सुशीला था। सुशीला जब बड़ी हुई तो उसकी माता दीक्षा की मृत्यु हो गई। पत्नी के मरने के बाद सुमंत ने कर्कश नामक स्त्री से दूसरा विवाह कर लिया। सुशीला का विवाह ब्राह्मण सुमंत ने कौंडिन्य ऋषि के साथ कर दिया। विदाई में कुछ देने की बात पर कर्कश ने दामाद को कुछ ईंटें और पत्थरों के टुकड़े बांधकर दे दिए। कौंडिन्य ऋषि दुखी हो अपनी पत्नी को लेकर अपने आश्रम की ओर चल दिए, परंतु रास्ते में ही रात हो गई। वे नदी तट पर संध्या करने लगे। सुशीला ने देखा वहां पर बहुत सी स्त्रियां सुंदर वस्त्र धारण कर किसी देवता की पूजा कर रही थी। सुशीला के पूछने पर उन्होंने विधि पूर्वक अनंत व्रत की महिमा बताई। सुशीला ने वही उस व्रत का अनुष्ठान किया और चौथा गांठों वाला डोरा हाथ में बांधकर ऋषि कौंडिन्य के पास आ गई। कौंडिन्य ने सुशीला के डोरे के बारे में पूछा तो उसने सारी बात बता दी। उन्होंने डोरे को तोड़कर अग्नि में डाल दिया। इससे भगवान अनंत जी का अपमान हुआ। परिमाणतः ऋषि कौंडिन्य दुखी रहने लगे। उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। इस दरिद्रता का उन्होंने अपनी पत्नी से कारण पूछा तो सुशीला ने अनंत भगवान का डोरा जलाने की बात कही। पश्चाताप करते हुए ऋषि कौंडिन्य अनंत डोरे की प्राप्ति के लिए वन में चले गए। वन में कई दिनों तक भटकते भटकते निराश होकर एक दिन भूमि पर गिर पड़े।
तब अनंत भगवान प्रकट होकर बोले, हे कौंडिन्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, उसी से तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा। तुम दुखी हुए, अब तुमने पश्चाताप किया है। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अब तुम घर जाकर विधि पूर्वक अनंत व्रत करो। 14 वर्ष पर्यंत व्रत करने से तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा, तुम धन धान्य संपन्न हो जाओगे। कौंडिन्य ने वैसा ही किया और उन्हें सारे क्लेशों से मुक्ति मिल गई। श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी अनंत भगवान का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पांडवों ने महाभारत का युद्ध जीत लिया और चिरकाल तक राज्य प्राप्त किया। इस प्रकार से कथा कह करके आपको भगवान जगदीश की आरती करनी चाहिए। सभी प्रसाद वितरित करके अपने व्रत को संपूर्ण कर लेना चाहिए। वहीं जो भी लोग गणपति विसर्जन करेंगे, उन्हें कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। गणपति विसर्जन में कभी भी गणपति बप्पा को खाली हाथ ना भेजें। एक पोटली में आपको कुछ ड्राई फ्रूट्स लेकर के आप काजू बादाम या कुछ भी खाने की वस्तु, गुड़ इत्यादि रख करके उसके साथ ही बप्पा को आपको विदा करना चाहिए। और किसी प्रकार के अनादर के साथ भगवान को विदा ना करें। बहुत से लोग मूर्तियों को ऐसे ही नदी जल में फेंक देते हैं, फेंकना नहीं चाहिए। आपको विधिवत पूरे सम्मान के साथ उन्हें उसमें प्रवाहित करना चाहिए, जैसे कि आप अपने किसी घर के सदस्य को विदा कर रहे हो। और विदा करते हुए बिल्कुल भी आपको अपना मन छोटा नहीं करना चाहिए और विदा करने के बाद पीछे मुड़कर भी नहीं देखना चाहिए। दोस्तों, विसर्जन अपने आप में पहले से चली आ रही बहुत ही पुरानी रीति है, जो हमें सिखाती है कि जो इस संसार में आया है उसे तो जाना ही है। ये बिल्कुल भी अपमानजनक नहीं होता है कि हम बप्पा को लाते हैं फिर उन्हें नदी में फेंक देते हैं। इसे फेंकना नहीं कहते हैं और ये अपमानजनक नहीं होता, बल्कि बप्पा हमारे घर आते हैं, हम 10 दिन तक उनकी सेवा करते हैं मेहमान की तरह। अब उनके जाने का समय है तो उन्हें पूरे सम्मान के साथ आपको किसी पवित्र नदी जल में विसर्जित कर देना चाहिए। जो लोग नदी इत्यादि जल में नहीं जा सकते, वो अपने घर पर ही किसी भी गमले में या मिट्टी के किसी पात्र में आपको पानी भर करके उसमें अपने गणपति बप्पा को विसर्जित कर देना चाहिए। इस प्रकार से आपको गणपति विसर्जन का कार्य भी संपन्न कर लेना चाहिए। पूरे धूमधाम के साथ जाइए। जिस प्रकार से 10 दिन तक आपने व्रत पूजा की है, उसी प्रकार से आपको विसर्जन वाले दिन भी करने हैं और करने के बाद ही आपको बप्पा का विसर्जन करना चाहिए। तो इस प्रकार से कर लीजिए दोस्तों। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दूसरों से भी शेयर कीजिएगा। लाइक किए बिना मत जाइएगा, ऐसा करने से हमें बहुत ही प्रोत्साहन मिलता है। बहुत से लोग जो हमसे इंस्टाग्राम पर नहीं जुड़े हुए हैं, वो हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम इसी प्रकार के वीडियोस अपने दर्शकों के लिए लाते रहते हैं, इसलिए माता रानी के इस खूबसूरत से परिवार का सदस्य आप भी बन जाइए दोस्तों। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए। ऐसा करना बिल्कुल निःशुल्क है। साइड में जो बेल आइकन है, उस घंटी को भी जय माता दी बोलकर बजा दीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। सब्सक्राइब अवश्य करके जाइएगा। आपके मन में कोई भी प्रश्न है वीडियो से संबंधित, तो हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम आपको उत्तर देने का अवश्य प्रयास करेंगे। अब मिलेंगे अगली वीडियो में और भी अद्भुत जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू ऑल, लव यू ऑल। जय माता दी। गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ।